दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये उससे आगे की वीडियो जो कल मैंने डाली थी। रूम मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब जो सामान मैंने बाहर निकाला है वो सारा मुझे क्लीन करके रखना है अंदर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जो कल वाली वीडियो आपने देखी थी ये उससे आगे की है। जैसा कि आपको पता, मैंने रूम बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब जो सामान मैंने बाहर निकाला है, जैसे मेरी कंप्यूटर टेबल वगैरह, ये सारा मैं अंदर सेट कर दूंगी। इसको अच्छी तरीके से पहले करूँगी साफ, और जब भी जाके अंदर लगाऊंगी। और मंदिर भी मुझे आज सेट करना, और दोपहर तक ही करना। मम्मी का सुबह फ़ोन आया था मेरी सास का, तो मैं बोल रही थी कि दोपहर तक ही मंदिर जो है वो साफ करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ संजी लगती है, गांव में तो मम्मी कह रही थी कि मैं लगाऊंगी। जब सुबह बात हुई थी कि मंदिर तो मैंने साफ कर लिया, अब सांझी लेके आऊँगी, सांझी लगाऊंगी। तो यहाँ तो बस मैं ये मतलब जो माता जी की मूर्ति है उनको ही स्नान करवा के उनको ही मंदिर में विराजमान कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए टेबल मेरी साफ़ हो चुकी है अच्छी तरीके से, बिल्कुल क्लीन कर दी मैंने। और उसके बाद कर दूँगी उसे अंदर सेट। जैसे भी उसमें जो मैंने तार तूर हटाए थे ना नेट वगैरह के, वो सारे सेट कर दिए। और अब बस मुझे करनी है मंदिर की सफाई। यहाँ मैं आ गई हूँ मुँह हाथ धो के, और मैं अभी नहाई नहीं, तो मुँह हाथ धो लिए मैंने। और ये सारी मूर्तियाँ मैंने रख दी है अभी प्रांत में। तो ये जो कान्हा जी की सॉरी ये जो मंदिर की जो टेबल है और ये चौकी है, ये मैं करूँगी बिल्कुल क्लीन। और जैसा कल आप कह रहे थे, कल मेरे से एक गलती हुई बहुत बड़ी कि मैंने जो मंदिर है वो चप्पल ही पहन रही थी मैं, तभी मैंने खिसका दिया। कभी कभी देखो गलती अनजाने में हो जाती है, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और बाद में जब मैं चप्पल पहन के बाहर आई थी ना, तो तभी मैंने निकाल दी थी, तभी मेरा ध्यान पड़ा एकदम कि मैं मंदिर चप्पल पहन के ही निकाल दी। तो उसके लिए मैं आपसे भी सॉरी बोलूँगी, क्योंकि मेरी गलती है वो। और बाद में देखिए अभी साफ कर रही है कल की वीडियो, ये मत समझना कि मैंने आपके कहने के बाद ऐसा किया। तो फिर मैंने निकाल दी थी, जब मैंने दोबारा मंदिर की सफाई करी तो चप्पल मैंने निकाल दी, देख सकते हैं आप अब। तो वो जी उसके लिए मेरी बहुत बड़ी गलती है, तो उसके लिए सॉरी। और ऐसा नहीं होता, कई बार हम जैसा काम करते रहे ना, दिमाग इतना काम नहीं कर पाता, तो कुछ ना कुछ हम ऐसी गलती हमारी से हो जाती है। तो मंदिर देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया बिल्कुल अच्छे से, जो चौकी है वो भी साफ़ कर दी और टेबल भी बिल्कुल क्लीन कर दी है। अब जो बिस्तरा वो भी मैं उतार के ले आई हूँ ऊपर से, ये सूख चुका है। अब बेड को भी कर दूँगी मतलब सेट, बेड शीट वगैरह इस पर बिछा दूँगी। और इसका गद्दा भी, एक तो ये दीवान मेरा पुराना सा ही हो रहा बहुत ज़्यादा, तो कई बार मेरा मन करे कि इसे चेंज कर दूँ, लेकिन बस सामान को देख के लगा कि इसमें ना काफ़ी सारा सामान आ जाए, स्पेस अच्छा है इसमें, तो इस वजह से फिर इसे देने को मन नहीं करता। तो गद्दा ही सोच रही कि थोड़ी सी इसकी रिपेयर सी करवा के फिर गद्दा लेके आऊँगी, गद्दा डाल दूँगी। ये जो गद्दा डाल रही इस पर ये छोटा है, तो इसके साइड में मुझे ऐसा मतलब बिछोना लगाना पड़े। तो बेडशीट वगैरह बिल्कुल रूम मेरा क्लीन हो चुका है, सेट हो गया है। अब जो मैंने भगवान जी की मूर्ति वो रख दी है मैंने साइड में प्रांत में उठा के। अब जो सामान फैला पड़ा पहले उसको संगवाऊंगी। मैं कहा चलो, ये सारा फैल सी रहा ना, ऐसा हो रहा था बाहर जैसा कोई अगर बैठे भी तो बैठने की जगह नहीं थी। तो जो भी सामान अंदर रखने का वो अंदर रख दूँगी, बाकी जो उठाने का या फिर मतलब बेकार है वो सारा मैं ऊपर रख के आऊँगी। बाद में जैसा भी होगा उससे बाद में सेट कर लूँगी। तो यहाँ मैं लग रही हूँ, और बस ये खाली कर दिए सोफ़े, और इनको कर दूँगी अच्छे से झाड़ के सेट। तो अब आई थी मैं रसोई में। यहाँ पे जब मैं वो करने गई थी ना कमरा साफ, तो बिल्कुल साफ थी मेरी रसोई, कोई भी बर्तन वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन अब जब मैं आई दोबारा फिर यहाँ पे, तो पूरे मैं फैली पड़ी थी पूरी रसोई, और बर्तन भी पूरे फैले पड़े थे। असल में बच्चों ने बनाई थी मैगी। बच्चों को तो छुट्टी वाले दिन कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है खाने के लिए, और भूख भी इनकी बंद नहीं होती। बाकी दिन तो इनको बोलो जाओ रोज की बेटा ये खा लो, ये खा लो स्कूल के लिए, कि ना मम्मी भूख नहीं। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ये इन्हें रोज चाहिए होता है कि मम्मी ये दे दो वो दे दो। तो बच्चों को भूख लगी हुई थी, मेरा टाइम भी नहीं मिला था मुझे खाना बनाने का, तो उन्होंने पहले मैगी बना के खा ली थी। और यहाँ देखे कितने सारे बर्तन हो रहे हैं। और मुझे जो मंदिर है वो भी साफ़ करना था, रसोई में ही रख के करती हूँ मैं, इस स्लैब पे।
तो मैंने सोचा चलो पहले रसोई अच्छे से क्लीन करती हूँ, बर्तन वगैरह मांज के साइड रख दूँगी, तभी जाकर मैं अपना मंदिर यहाँ पे साफ़ करूँगी। कर तो देती मैं जैसा मैट वगैरह बिछा के नीचे भी, लेकिन मुझे पानी से ही करने थे ना, मैं अच्छे से क्लीन करने थे। तो यहाँ टंकी है, यहाँ पे मतलब प्रांत रख लूँ और पानी भी रख लेती हूँ, स्लेब पे बिठा के भगवान जी को अच्छे से स्नान हो जाता है। तो इस वजह से पहले मैंने रसोई साफ़ करी। फिर जब मैं रसोई साफ़ कर रही थी, फिर मैंने सोचा बस अब तो मेरा सारा है, मतलब पहले तो धूल मिट्टी का काम करा मैंने और फिर रसोई का भी बर्तन वगैरह मांजे। तो मैं कहा चलो अब तो बस मैं नहा लेती हूँ, नहा के बस मेरा मतलब मंदिर ही रह गया है सेट करना और भगवान जी को स्नान करना। मैं कहा पहले बस मैं नहा के ही करूँगी, जो भगवान जी को स्नान करवाऊंगी नहाने के बाद करवाऊंगी। तो बस फिर बर्तन वगैरह करके मैं चली गई थी नहाने के लिए। दोपहर के 2 बज चुके हैं और जैसा कि आपको पता है मैंने रूम की तो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर दी है। ये देखिए पूरा सेट भी कर दिया, बाकी अभी पर्दे वगैरह रह रहे हैं, मैं कल दूंगी, आज तो मेरे में हिम्मत नहीं है। और इसकी क्लीनिंग करने के बाद अभी मेरा जो मेन काम था मंदिर की जो चौकी है वो तो धो के साफ करके लगा दी मैंने, लेकिन अभी जो भगवान जी की मूर्ति हैं वो नहीं, उनको स्नान नहीं करवाया क्योंकि मैं अभी फिर दोबारा से नहाई थी, धूल मिट्टी में हो रही थी इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा मैं नहीं, साफ़ सफाई करी, पोछा वगैरह लगाया, मैं चल नहा लूँ पहले फिर करूँगी। तो यहाँ मैं ले आई हूँ सारी मूर्तियाँ, ये तो रखी है मेरी पहले से ही। और यहाँ पे अब मैं सबसे पहले इनको स्नान करवाऊँगी गंगा जल से सारी मूर्ति को और सभी को, फिर मंदिर में करूँगी स्थापित। तो यहाँ पे करवा देती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ देखिए मैंने सारे भगवान जी को स्नान करवा के अभी वही रसोई में ही बिठाए हुए हैं, स्लेब बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया था उसके बाद। और अब आ गए हैं हम दोनों रूम में, इसके पापा भी आ गए। तो यहाँ मैं करूँगी अपनी माता का दरबार, सजाऊँगी माता का मंदिर। तो वैसे तो मैं बाहर से मतलब कुछ नहीं लाई खरीद के, जो मेरे पास पहला सामान था वही मैं रख देती हूँ उठा के हर बार जब भी कुछ मतलब फंक्शन होता है, कुछ भी जैसा करते हैं फेस्टिवल, तब उसके बाद फिर मैं रख देती हूँ इनको धो के उठा के। तो ये चुनरी थी मेरे पास, पहले मैं इसे फोल्ड करके लगा रही थी, तो ये बोलने लगे कि नहीं इसको मंदिर के चारों तरफ आ जाएगी, दोनों साइड आ जाएगी मतलब कॉर्नर में। और पिछली बार तो हमने मंदिर बाहर लगाया था, लेकिन ये जो ये कॉर्नर है ना हमारे घर का, तो इसमें ही सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है कि इस कॉर्नर में ये हमारा पूर्व दिशा में पड़ता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब शुभ माना जाता है पूजा करना। तो हमने सोचा चलो जब ये कॉर्नर अच्छा है तो इसी वजह से हम इसे पूजा के लिए ही रखते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए ये चुनरी इस तरीके से लगा दी जिससे कि जो ये मंदिर बनेगा इसके दोनों साइड आ जाएगी। और फिर जैसे लाइट वगैरह जल जाती है तो फिर तो और भी अच्छी लगती है ये चुनरी, जैसे चमक सी होती है। तो इसके पापा ने इसमें लगा दी है छोटी छोटी वो जो किल्ले सी आती है ना, केबल वगैरह में लगाते हैं वो वाली लगा दी है पिन। और अब ये जो माला है मेरे पास, ये पिछली बार लाई थी जन्माष्टमी पे, यही मैंने फिर उठा कर रख दी थी। तो इनके ऊपर लगाएंगे, इनसे सजाएंगे माँ का दरबार। तो यहाँ वही देख रहे कि कैसे कैसे करना। और ये बस मैं निकाल रही हूँ माला, तो ये भी अच्छे से मतलब चिपक सी रही थी या ना, इन पर टेप लग रही थी तो वो निकाल दी मैंने। और अब इनको लगा देंगे, सजा देंगे मंदिर को। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमने थोड़ा सा ऊपर ही रखी है, ऊपर इसलिए रखी है क्योंकि फिर जैसा दिया वगैरह लगे है तो उससे फिर लगने का डर नहीं रहता, तो ऊपर ही सजा दिया। और यहाँ बस अब मैंने विराजमान कर दिया है माता रानी की मूर्ति। और ये है जो तस्वीर है ये इसमें लक्ष्मी माता जी की है, गणेश जी की है और सरस्वती माता की है। तो मेरे मंदिर में ये थी नहीं, तो इस बार मैंने ये यहीं पे रख ली मंदिर में वो वाली मूर्ति। और क्योंकि मेरे मंदिर में ना तो लक्ष्मी जी की थी मूर्ति और ना सरस्वती जी की थी। और ये देखिए मैंने सारे यहाँ पे रख के थे, इनका पानी नहीं चढ़ चुका है अच्छे से भगवान जी। और अब मैं सारों को ले आई हूँ और अब मैं इनको मंदिर में कर दूँगी स्थापित।
तो देखिए मेरी माँ का दरबार सजने लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे तो। और भले मतलब मैंने ज़्यादा खर्चा नहीं करा, ज़्यादा चीज़ें नहीं लाई, जो भी मेरे पास सामान था उसी से ही मैंने सजा दिया है। और यहाँ पे देखिए दोनों लगे हुए हैं, और गिल्ली थी जैसा ये, तो इनको मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया। तो ये जो मैंने तस्वीर रखी है नीचे माता जी की, तो ये कह रहे थे कि ऊपर लगा दूँ, फिर कुछ ऐसी जगह नहीं थी, मैं कहा कभी गिर जाए, फिर हमने ये नीचे ही रख दी। और बस जो भी भगवान जी है सबको कर दूंगी विराजमान। तो ये है देखिए मेरा मंदिर सज के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर, बिल्कुल सिंपल है, सरल तरीके से मैंने इसको सजाया है। और ये मेरे पास ये था, क्या बोलते हैं जो इस पे पटरी पे चौकी पे बिछाया जाता है कपड़ा, ये भी मैंने पिछले साल ही ख़रीदा था, वो डाल दिया। और ये देखिए मेरा मंदिर सज के हो गया है तैयार। और बस नवरात्रे शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पे पूजा करनी भी शुरू कर देंगे। पूजा तो खैर रोज़ ही होती है दोनों टाइम। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा मंदिर कैसा लगा। तो ये एक माला बच गई थी, मैंने ये फ़ोटो के जो ये तस्वीर है माता रानी की, इसके चारों तरफ लगा दिया है, और इससे भी ये बहुत अच्छी लग रही। और फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी बिठा दिया है मंदिर में ला के। तो और ये है फाइनल लुक हमारे मंदिर का। माता रानी का दरबार सज के हो गया तैयार, नवरात्रे हो गए हैं शुरू, और आप सभी को भी नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस मैंने जैसा अपना काम किया, फिर तो मेरे में हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी काम करने की। आपको सच में ही बताऊं, जैसा मैं कल बता रही थी, थक गई थी, कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। और बल्कि इसके पापा तो मंदिर को भी कहते रही कि शाम को कर लेना, मैं कहा नहीं दोपहर तक ही करना होता है। मम्मी ने बोला कि दोपहर तक, फिर मुझे जिस काम की लग जाती है कि अभी करना टाइम तक, तो वो करके ही मैं हटती हूँ। लेकिन उसके बाद तो फिर मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मेरे से उठा नहीं गया, मेरी कमर में ज़्यादा दर्द हो गया था। फिर इन्होंने, वैसे बच्चों ने तो मैगी वगैरह पहले ही बना के खा ली थी, फिर इसके पापा भी कह रहे थे कि मुझे भी भूख नहीं है ज़्यादा। और मैं तो ये फिर इन्होंने मंगाए थे कुलचे, और यहाँ इनकी सबकी चल रही है कुलचा पार्टी। बल्कि ये मुझे भी बोल रहे थे, मंगा भी लिया था इन्होंने मेरे लिए, लेकिन मैंने ना कर दी थी, मेरा मन भी नहीं था। बस मैं तो अपना दवाई लेके पेन किलर लेट गई थी, चाय पी थी, चाय के साथ दवाई लेके लेट गई थी। दोपहर का खाना फिर मैंने नहीं बनाया, फिर तो 1-2 घंटे बाद मुझे जाकर रिलैक्स मिला, तब जाके मैंने शाम का काम किया। तो खैर जी, आज की वीडियो इतनी। आप कमेंट करके बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।